आदरणीय मातृभूमि को नमन करते हैं। और मेरे सामने वो लोग हैं जो पसीने से नहाते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। और मेरे नौजवान साथियों से बस इतना ही कहना है, उन बड़े बुजुर्गों के हवाले से कहना है कि अगर तुम शेर हो, ये बनकदा भैया बैठे हैं और ये अपने लालजी पांडे गुरु जी बैठे हैं। लालजी पांडे गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। गुरुवर, ये तो हमारा सौभाग्य है, नहीं तो जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में आपकी कोई नहीं सुनता और खुद आपको भी नहीं सुनाई देता। ये हमारा सौभाग्य है कि आपकी पीढ़ियां आपको भी सुन रही है और आपको भी सुनाई दे रहा है कि हम जो बोल रहे हैं। ऐसा सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है इस भगवारा गांव में आकर। और ये भगवारा गांव ऐसे घिरा हुआ है, चारों तरफ रेलवे लाइन से घेर दिया गया है। सही बता थी, मगर आप ट्रेन नहीं पकड़ सकती, आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा, फिर दे पता चला कि आप यहीं। ऐसा है अपना गांव। इसलिए बहुत मन तरसता होगा कि काश ये एक स्टेशन यहाँ बना होता तो भगवारा वाले उसमें लपा लपा चढ़ते, चाहे यहाँ से चढ़ जाते चाहे वहां से चढ़ जाते, और ये गांव वाले आगे बढ़ जाते। मगर कोई बात नहीं, जब नाव है भगवारा तो भाई कुछ तो बहुत तो परे भूल गया। अंबर भाई एक क्षमा चाहता हूँ मंच की तरफ से और अपनी तरफ से भी। हमारे बीच में भाई विपिन बिहारी त्रिपाठी जी बहुत अच्छे गीतकार हैं, चाक घाट से आए हैं, मध्य प्रदेश चाक घाट की धरती से वो आमंत्रित हैं। और हमारे भाई पीके तिवारी जी मंच का संचालन कर रहे थे, कवियों का माल्यार्पण करवा रहे थे। वो विपिन बिहारी को माल्यार्पण करवाना और मंच पर बुलाना, तो इसलिए जो है विपिन भैया बहुत बड़े गीतकार हैं और चाक घाट से ही नहीं आए हैं, ये अध्यापक हैं, चाक चलाते भी हैं। और चाक तो खैर कुम्हार भी चलाता है, मगर जब कुम्हार चाक चलाता है तो कोई चीज बनाता है, लेकिन जब कोई अध्यापक चाक चलाता है तो पूरे देश को बनाता है। ये संस्कारों की मिट्टी को जब चाक पे घुमाता है तो ये हमारे नौजवान बच्चे तैयार होकर देश की धरोहर बनते हैं। कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, और कोई अपने बनकदा भैया समाज सेवी बनता है, और कोई इंजीनियर घनश्याम पांडे बन जाता है, और कोई हमारे डॉक्टर शिवराम मौर्य पूर्व विभागाध्यक्ष जी कहाँ बैठे हैं। अरे अच्छा सर प्रणाम, ये तो अत्यंत वरिष्ठों से मेरा पाला पड़ गया है भाई। इसलिए तो कहता हूँ कि आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। डॉक्टर साहब, आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। सोना जमीन पे गिर जाए तो पूरा नहीं होता। भले ही उनके 32 दांत उखड़ जाएं, क्या अंदर चूसने के लिए मसूड़ा नहीं होता। तो आप अपने मसूड़ों से ही सब काम कर डालते हैं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। जहां तक बाल सफेद हो गए हैं इसकी भी चिंता नहीं करना है मेरी तरफ से। प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। पूरा पास दे दिए, अब यहाँ के बूढ़े भी प्यार कर सकते हैं, क्योंकि चेहरों पे रवानी की दुआ मांगने लगे, आंखों में भी पानी की दुआ मांगने लगे। जब लड़के लड़कियों को देखा प्यार यूं करते तो बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगने लगे। ये भगवान हमको तो कुछ कही दिया, भगवान कहें तो तब कुछ तो कही दी है, आप का कहिए। तो कहने का मतलब इतना प्रेम है। तो इन बुजुर्गों के हवाले से सिर्फ ये कहते हैं कि गरीबी में कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये विद्यालय की धरा है, प्रांगण है। अब भैया विकास तिवारी, अब भैया विवेक तिवारी, अब भैया है हाँ पीके तिवारी भैया, पीके तिवारी भैया। देखा तो हर मौसम आ गया है, इसलिए कि अब होली आ रहा है, अब हर आदमी पीके मिलेगा है कि नहीं? हर आदमी पीके मिलेगा, तो इसलिए पीके भैया का जमाना आने वाला है। अब हम देख रहे हैं इसमें चश्माबाजी बहुत तगड़े से हुई है।
इसमें बहुत लोग करुणानिधि के रिश्तेदार बैठे हुए हैं। देखा, अरे चाचा प्रणाम करते ही, ये अपने जयसवाल चाचा बैठे हैं। मैं प्रणाम करते ही ढेर सारे नमन करते हैं आपको। मैं आपको ढूंढ रहा था, मगर मैं सोचा कि आज सर्विस पे न गए हूं, मगर आप रिटायर हो गए हैं। रिटायर आदमी जो है रिटायर के समान होता है, एसी बन जाता है। वो घर में हमेशा ठंडे में बैठा रहता है, न उसे गर्मी लगती है न जाड़ा लगता है। बस अगर सही से नहीं बोला तो क्यवाड़ा लगता है। अब कहता है भैया तू बाहर रहा। बहू कहते, बहू भी पानी जो है ऐसे सलीके से देती है कि पानी के गिलास तो न गिरे, लेकिन टहल टहल तोहरे लगे तक जाए मगर अपना लगे ना आए। तो कहे कि मतलब बहुत बढ़िया आदरणीय, धीरे धीरे माहौल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल से भगवाड़ा गांव में यहाँ के लोगों ने पहली बार कब सम्मेलन कराया या होता रहा है, मगर आप लोगों को सुनने और तालियों को बजाने से ऐसा लग रहा है जैसे पिछले जन्म में यहाँ कब सम्मेलन हुआ करता था, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर इस धरती को और गहराई तक खोदा जाए तो इसमें हमारे भी जीवाश्म मिलेंगे। हमको लगता है हम यही पैदा हुए थे, मगर आप लोगों ने ठीक से जमीन की खुदाई कौन करे। बस इतनी सी, जितना ट्रैक्टर जोतता है उसी में बो देते हैं, जितना ट्रैक्टर जोतता है उसी में बो देते हैं। और जब आखा फेंकता है साढ़ चढ़ जाते हैं, किसान बैठ के रो देते हैं। खैर कोई बात नहीं, चाहे जितना तार खींच लिया कितना पैया जैसे आखा फेंके वैसे चाहिए। और खतरे में है सभी किसानों के ये भैया प्राण। अब ऐसे सीन चलावे जैसे अर्जुन फेंकेगा, फिर भी सांडों की अहमियत है। अब सांड देशभक्त हो गए। हमारी पत्नी ने कहा लगता है अब सांड सुधर जाएंगे, बाबा दूसरी बार कुर्सी पे आ गए। एक सांड सुन लिया, कहे का कहूं, तो कहता है ये कहा किसने की हम सुधर जाएंगे। सारा देशभक्त हो गए साथियों। प्रधान जी मिठाई लाल भैया तो नहीं आए हैं, लेकिन हमारे भैया राजेंद्र यादव भैया बैठे हैं। भैया राजेंद्र भैया प्रणाम करते हैं। मिठाई बाबू के तो हम बहुत पहचानी थे, जानी थे, मगर आज तक हमका मिठाई ना खिलाए। आइए, कहाँ आइए? हाँ अब मिठाई बाबू भगवान का सब कहा थे, पूरा एकदम महफिल में मिर्चा दिखाता रहा। आपके आने से मैंने आपका नाम क्या लिया, हमको लगता है अब आप 150 साल तक जिएंगे। हम एक गाय मिठाई बाबू को नमस्ते किए तो मिठाई बाबू कहे अरे अंबर बेटा तुमको हमारी उम्र लग जाए। तो हम कहे मिठाई बाबू आपकी कितनी है? तो यही कहें कि 75, 76, 77 साल। हम कहे तो मिठाई बाबू आपकी उम्र अगर अपने में जोड़ देंगे तो आपसे तो पहले हम ही दुनिया छोड़ देंगे। तीसरे बड़े बुजुर्गों से दूर से आशीर्वाद लेके एक किनारे खड़ा रहा है और उनके लिहाज करे, उनके सम्मान करे। तो कहचे कहे नंबर भाई भैया सजग जी मध्य प्रदेश से उपस्थित है और निर्मोही जी मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे कवि हैं। ऐसे साथी हमारे बीच में भाई संदीप शरारती हास्य का वो कवि बैठा हुआ हमारे बीच में, जो बड़े बड़े मंत्रों की जरूरत है। मैं सबका नाम लूंगा, इसके बाद जो गिरता रहेगा मैं उसको थाम लूंगा। क्योंकि कहते हैं गरीबी में कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। जब आपके गांव में कविता पढ़ने आए, यहाँ के बुजुर्गों को देखा, यहाँ के बच्चों को देखा, मुझे लगा कि यहाँ जरूर संस्कार की खेती हुई होगी, तभी ये बच्चे इतने शिष्ट वहां बैठे हुए हैं। ये भी नौनिहाल बैठे हुए हैं। इन बुजुर्गों के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ा। अब बच्चों ऐसे ही परिपाटी रखना, ऐसे ही गांव को बनाए रखना कि गरीबी में कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। मुसीबत देख कर भाई को भाई छोड़ देते हैं। बुजुर्गों का हमारे गांव में सम्मान इतना है कि बड़ों को देख छोटे 4 पाई छोड़ देते हैं। ये सम्मान है हमारे इन बुजुर्गों का।
बहुत ही सम्मान करते हैं साथियों। और हमारे बीच में भाई बब्बू सुकुल पूर्व प्रधान बैठे हैं। बब्बू भैया आए प्रणाम करते। आपको जो हमारी नजर पहले ही पड़ गई थी, क्योंकि बब्बू भैया बहुत प्रणाम करते। अब की तो बब्बू भैया हम प्रधानी का चुनाव लड़े वाला रहे। हम अपनी पत्नी से कहे अब की हम भी प्रधानी से लड़ा, तो हमारी पत्नी कहे कि आप कोई ट्रक से लड़ जाना, लेकिन प्रधानी से कभी मत लड़ना, क्योंकि हमें बहुत खटकरम है, बड़ी दिक्कत है। इतनी आसानी से प्रधानी ना जीता जाए। हम कहे तो क्या करेंगे रहे, कहे बहुत कुर्बानियां मांगती हैं, बहुत कुछ खर्चा मांगता है। प्रधानी वापस ले, हम लड़ाई पे तैयार भय तो कहती है अर्जिनी का राजन मन मानी रजाऊ, बिना दारू के न जीतो ब्या प्रधानी रजाऊ। एक बनाए है लिखे ना है, कहे जिनी का राजन मन मानी रजाऊ, बिना दारू के न जीतो ब्या प्रधानी रजाऊ। सबका मुर्गा बकरा अंडा खियावा, घरे घरे जाए सबका दारू दयावा, पैकेट में भर के दे बिरयानी रजाऊ, बिना दारू के न जीतोगा प्रधानी रजाऊ। जे जौन मांगे का तौन तौन दई जा, बदले में उनके सबके ओटवा तुलैया, सब कुछ लुटाई बन जा दानी रजाऊ, बिना दारू के न जीतोगा प्रधानी रजाऊ। सपना देखे सदात कहे कि हमार मन से प्रधान होइगे और हमारे सहेलियों में भोपाल होइगे। तो सबेरबा उठ के कहा था लड़ा जा, कहे जब जीती जा ब्या राजा, बड़ा मजा होली, डन लटके गट्टा पे उछली उछली सोली, फॉर्च्यूनर से घूमबो राजधानी रजाऊ, बिना दारू के न जीतोगा। तब एक अच्छी बात कहे सुरछाई लाल भैया बब्बू भैया, एक अच्छी बात कहे, जे दुआरे आए सबका चाय तू पियाया, जे दुआरे आए सबका चाय तू पियाया, केहू से सबका तू अपने गले से लगाया, केहू से न किया बेईमानी रजाऊ, ऐसे चमकत जाए जजमानी रजाऊ, बिना दारू के न जीतोगा प्रधानी रजाऊ। भैया आपको लगा होगा कि लता मंगेशकर गा रहा है, यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, बोल रहा था, इनको बता रहा था कि कविता क्या चीज है, कि सभी कविता को सुनने का निराला मन बनाए हैं, अब बहुत ही दूर से कविगण हमारे बीच आए हैं, बहेगी काप की गंगा भुगवारा गांव के आंगन में, बिहारी लाल जी का घर में सागर भर के लाए हैं। बहुत बढ़िया, हमारे कवि बहुत प्रसन्न इसलिए है कि बहुत अच्छे श्रोता हमको मिले हैं। इतने अच्छे श्रोता बहुत किस्मत से मिलते हैं, जितने आप उपस्थित हैं इससे कम लोगों ने देश को आजाद कर दिया था, अब इससे भी कम लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया था, और आप पहले वाली लाइन के हैं। इसलिए दुश्मन हमें देख के बर्बाद रहेगा, दुश्मन हमें देख के बर्बाद रहेगा, दुश्मन हमें देख के बर्बाद रहेगा, होठों पे जिंदाबाद का फरियाद रहेगा, जो जब तक जिएगा उसे ये याद रहेगा, वो आजाद था, आजाद है, आजाद रहेगा, आजाद रहेगा। साथियों ये बहुत अच्छा है, अपने पुरखों को नहीं भूलना चाहिए। हम अपने पुरखों का जमाना भूल गए, मेहमानों को घर में बुलाना भूल गए, बीबी की फरमाइश पूरी करने में बूढ़ी माँ का चश्मे लाना भूल गए। पहले अपने औरत के लिपस्टिक आए, फिर माई के चश्मा आए, दोनों आए। कोई बात नहीं साथियों, लेकिन आंगन में दीवार उठी
घर घर की यही कहानी है, आंगन में दीवार उठी घर घर की यही कहानी है। यदि ऐसा है तो यारों बेकार ये आपकी जवानी है। अब पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर कर दी कि मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। ऐसा अगर हुआ तो पीढ़ियों को नेस्तनाबूद होने में टाइम नहीं लगेगा। कविताएं संस्कार भी सिखाती हैं, कविताएं जान देना भी सिखाती हैं, कविताएं टूटते को हौसला भी देती हैं, सरहद पे लड़ते हुए सैनिकों को उत्साह भी देती हैं, और कविताएं जीवन में नए नए रंग देती हैं। इसलिए आपका बहुत मन बना लिया, इसलिए पतझड़ों में बसंत हो जाए, हर उदासी का अंत हो जाए, तुम किसी बात की रिजासी हो, जो भी पढ़ ले वो संत हो जाए। देखिए हमारे बीच में भैया हरिमोहन भैया है। हरिमोहन भैया कहाँ बैठा है? भैया प्रणाम करते। अरे बाप रे, आपको वृंदावन में होना था, लेकिन लास्ट तो यही बचाना है भैया, आपसे अपनी इज्जत बचाना है। अगर गलती से मुझे राधा समझ गई तब तो आधा जीवन हुआ तो हो हिस्से भी चला जाए। इसलिए हरिमोहन भैया आपकी प्यार की बांसुरी बजती रहे और आपका ये सांवला रंग हमेशा घनश्याममय रहे। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। तो सत्य इतनी सी सलाह देंगे, आप जब अनियार रहे तो समय से घरे चला जावा करा, नहीं तो पता नहीं केतु से टकरा गया है, बताओ तुम करे नमो। इसलिए हमारे बीच में भैया राजेश सिंह भैया है। राजेश सिंह भैया कहाँ बैठा है? अरे बाप रे, लाल सर्च में देखा है आप हर बाहर न जावा करा। आजकल साल बहुत जो है दिक्कत में रहा है, अगर दौड़ा यही तो भाई राजेश भैया दौड़ो छोट हो जाए। राजेश सिंह भैया ये सिंह है, मगर ये हर जगह सिंह तो है, मगर घर में सिंह नहीं है, क्योंकि इन पे दुर्गा की सवार हो जाती है। अरे उनके भैया रहा थे, मगर है ठाकुर है। एक बार जो कह देंगे तो मानना पड़ेगा। एक ठाकुर साहब कम से कम 60 वर्ष के थे। हमने पूछा आपकी उम्र कितनी है बाबू साहब? तो कहे कि हमारी उम्र 45 वर्ष है। हम कहे लगते तो नहीं, कहे लगाए चाहे न लगाए, हम ठाकुर हैं। एक बार जबान से कह दिया तो फिर कह दिया, अब जबान नहीं कटेगा। कहे अच्छा चला ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में हनुमंत लाल भैया है, बहुत अच्छा है। प्रणाम कर सही भैया, राम दुआरे तुम रखवारे, भूतनाथ का भी पैसारे। हनुमंत भैया कहाँ बैठा है? अरे भैया प्रणाम भैया, वह खेत में गो रहा देखे चला न जाया। भैया प्रणाम करते हैं हनुमंत भैया। और धर्मेश भैया बैठा है, धर्मेश भैया को बहुत बहुत नमन करते हैं। भैया नमस्ते नमस्ते भैया। धर्मेश भैया आपको बहुत बहुत नमन। हमारे बीच में भैया धीरे धीरे मैं सबका नाम लेता रहूंगा और सारे लोग। अशोकलाल जी पाणी जी बैठे हैं, इनका कहीं का एक अध्यापक रहे, मगर ये तब के अध्यापक रहे जब बच्चों को अनुशासन में रखते थे। जब बच्चे इनके हाथ में डंडा होता था और इनके सामने ये हाथ होता था। अब तो अगर डंडा उठ गया तो शासन तक खबर जाती है कि एक मास्टर ने एक बच्चे को मारा। अखबार में निकलता है, पत्रकार छापते हैं, कैसे पीढ़ियां सुधरेगी। अब ये सब होता जा रहा है। इसीलिए हम अपने प्राइमरी के तमाम अध्यापक मित्रों को